जय हिंद क्लास। आज हम लोग फिर से 8वीं कक्षा को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 1.4 का ही देखे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज पार्ट 2 में देखेंगे। उसमें हम लोग को क्वेश्चन छूटा हुआ था, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां नंबर देख करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछले वाले जितने भी वीडियो वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके हम लोग थोड़ा सा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर यदि आप लोगों को समझ में आता हो जो क्वेश्चंस हम बताते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको हमको पता चलना चाहिए उससे कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस चीज कहना चाहते हो कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम कुछ यहाँ बताते हैं तो आपके तक पहुंच सके, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। चौथा का जो पहला नंबर बोला है, क्या इसमें सत्यापित करना, ठीक है। मतलब एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोनों बराबर है, बराबर रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये गलत है, लेकिन बराबर रहेगा तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ये बोलेंगे हम लोग सही है, ठीक है ना। ये बराबर हो गया तो गलत बोलेंगे, बराबर नहीं होगा तो सही है, ठीक है। मतलब इसको फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल लिखते हैं और क्या लेंगे, एलएचएस लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, एलएचएस लेंगे, ठीक है। एलएचएस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएस, ठीक है। एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या होगा, ए भागे बी जोड़ सी, ये चीज है ना। अब यहाँ पे ए का मान बैठाइए तो ए का मान क्या है, 3 है, भागा देंगे। बी का मान क्या है, -2 है, जोड़ का साइन देंगे। सी का मान क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 भागे -2 रुपया और 4 रुपये कितना हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से किए हैं। देखिए कुछ नहीं किए, बस यहाँ पे इसको मान था बैठा दिया। उसके बाद अंदर में काम होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर में 4 रुपए में 2 रुपया गया तो 2 रुपया बचा। उसके बाद ये क्या होगा, इस नियम से अगर रहता है 3 भागे 2, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को 2 से भाग देते हैं, मतलब इधर वाला संख्या को नीचे में लिख के भाग देते हैं, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब हम लोग लेते हैं आरएचएस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इस साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं, इधर राइट हैंड साइड आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं, इधर रहेगा तो आरएचएस, इधर रहेगा तो एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड तो एलएचएस और राइट हैंड साइड तो आरएचएस, ठीक है। क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए तो ए भागे बी जोड़ ए भागे का सी, ठीक है। ए का मान बताइए, ए का मान कितना है, 3, भागा बी का मान कितना है, -2, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ जोड़ का साइन है तो जोड़ का दिए, ए का मान क्या है तो हमारा 3 है, बी का मान क्या है, भागा में 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, लेकिन ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। जोड़ का साइन है तो जोड़ देंगे 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 आता है ना, 2 और 4 का एलसीएम। 2 का पहाड़ इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुने 2 का पहाड़ कितना नंबर पढ़ने में 4 आता है तो 2 बार, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2। जोड़ का साइन है तो जोड़ देंगे, 4 का पहाड़ कितना बार पढ़ने में 4 आता है, 1 बार, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद -6 जोड़ 3/4 बराबर क्या आ गया, -3/4। देखिए तो -6 रुपये में 3 रुपया जाएगा, क्या होगा, -3/4। तो ये हमारा क्या हो गया, -3/4, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, 3/2, यहाँ क्या है, -3/4। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुआ नहीं ना, तो लिखेंगे सो एलएचएस, या फिर हम लोग इसलिए भी लिखेंगे, ठीक है। इसलिए का साइन इस तरह से होता है, एलएचएस बराबर आरएचएस नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हम लोग, बस एलएचएस को आरएचएस से हम लोग क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए, ठीक है। अगर आप लोगों का मन होगा तो इसको लिखिए इतना बराबर इतना, ठीक है, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इस वाले वीडियो में उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो लेंगे हम लोग एलएचएस, ठीक है ना। पहले साइड वाले को लेते हैं, तो क्या दिया है, ए भागे बी जोड़ का सी, ठीक है, ये दिया है ना। ए का मान क्या दिया हुआ देखिए तो -10, भागा दे दिए। बी का मान क्या हुआ 1 प्लस सी का मान 1।
अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए -10/2 ये हो गया ना। तो बताइए हम लोग क्या होगा, -10 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो माइनस निकल जाता है पहले, लेकिन ये क्या आता है 5। ठीक है, माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग बता चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस का 5। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे RHS। ठीक है, अब RHS में क्या है देखिए, तो A भागा B जोड़ A भागा का क्या है C। A का मान क्या है देखिए, तो हम लोगों का -10 है, भागा में 1 है। ठीक है, जोड़ का साइन देंगे, -10 भागा में 1, यही है ना। 1 से भागा देंगे -10 का, तो -10 जोड़ -10 यही हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा -10 -10 बराबर क्या हो जाएगा -20। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, A भागा B प्लस C बराबर नहीं है A भागा B, उसके बाद जोड़ का साइन है A भागा C। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा प्रूफ। या फिर हम लोग दूसरा लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसका, RHS का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में उसमें क्या बोलता है। तो देखिए 5वें नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखना है जिसमें A और B कोई संख्या होगा, ताकि A भागे B बराबर क्या होना है -3। देखिए इसमें से क्या लिया है, युग्म लेना है, तो मतलब 6 और -2 लिया है, मतलब क्या किया, 6 को भाग दिया है -2 से, तो क्या आया है, इसका 3 बार में गया है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब क्या आया है -3। तो इस तरह से और बहुत सारे संख्या है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखना है कि कौन कौन से ऐसी संख्या है जिसको भाग देने के बाद -3 आता है। जैसे कोई एक संख्या A ले लेंगे, कोई संख्या B ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब B से हमको A में भाग देना है, जिससे में क्या हो गया 15 को हम लोग 5 से भाग देंगे, क्या होगा -3 होगा ना, तो ये -3 तीसरा वाला उदाहरण हम लोग को लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 15 ही लेते हैं, क्या लेते हैं 15 और -5। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्या 18 और ये क्या हो गया हमारा -6। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 15 भागे -5 बराबर क्या होगा -3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 भागे -6 बराबर क्या होगा -3। उस तरह से तीसरा उदाहरण क्या लेते हैं हम लोग, 6 नहीं लेंगे ना, तो 9 भागे 9 और क्या लेते हैं, चलिए -9, इसको भी हम लोग पहले कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या लेंगे हम लोग, -9 भागे 3 बराबर क्या होता है -3। ये चीज हम बता चुके हैं, इसमें या इसमें किसी एक में माइनस रहेगा क्या माइनस रिजल्ट आता है, और दोनों में रहेगा तो प्लस आता है। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या ले बताइए, तो यहाँ 12 ले लेते हैं, -12, और यहाँ क्या ले लिए 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का -12 भागे 4 बराबर क्या हो गया -3। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, 5वां नंबर 5 ही लेना है ना, तो 12 के बाद क्या ले लें हम बताइए आप लोग, तो 21 ले लेते हैं और -7 ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 21 भागे -7 बराबर क्या हो गया -3। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से हम लोग को क्या लेना था उदाहरण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका अगले वाले क्वेश्चन को। तो छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और गलत उत्तर में उसी में से क्या किया जाता है, 2 अंक काट लिया जाता है। मतलब एक प्रश्न का आप सही उत्तर दीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न का कहते उत्तर गलत दे दिया तो उसी में से जो आपका नंबर आया उसी में से घटेगा -2 नंबर। मतलब एक प्रश्न गलत दिए, एक सही उत्तर किए हैं, प्रश्न गलत किए हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 नंबर। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो बोलता है पहला में शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी को टोटल 20 अंक, टोटल जो हम लोग हटाने के बाद जो सही उत्तर किए गलत उत्तर किए दोनों को मिलाने के बाद उसको शिवानी के पास कितना अंक आया, टोटल 20 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 वो सही बनाई, ठीक है, लेकिन उसका आया है 20 नंबर, 12 या 36 नंबर उसको आना चाहिए, लेकिन आया क्या उसका 20 नंबर। तो वो इस क्वेश्चन को क्या की होगी, गलत की होगी, जिसके चलते उसका कुछ नंबर कम हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या लिखेंगे पे भी, शिवानी द्वारा
प्राप्त अंक बराबर क्या है 20। यहां क्या लिखेंगे, लेकिन सही उत्तर की संख्या बराबर क्या है 12 है ना। तो क्या आ जाएगा, यदि 12 उत्तर के अंक बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक उत्तर पे 3 नंबर, 2 उत्तर पे, तो 2 गुने 3 बराबर 6 नंबर, ठीक है। तो 12 उत्तर पे क्या होगा, 12 गुने 6 बराबर 3 है ना, तो 12 तिया का 36 नंबर, ठीक है। एक उत्तर पे 3, तो 2 उत्तर पे क्या करते हैं, 2 गुने 3 करते हैं ना, तो उसी तरह 12 गुने 3 36, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना है ना, यही तो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमने जो टोटल अंक अभी प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो मेरा नंबर जो है 36 नंबर आया। 36 नंबर में हम लोग को क्या हुआ, कुछ नंबर घटा है, तो कितना नंबर घटा है, ठीक है ना। तो जितना नंबर घटेगा उतना क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हुए हैं, गलत किए रहेंगे, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2 नंबर घटेगा, ठीक है। तो हम जितना क्वेश्चन गलत करेंगे हम लोग उस पे हर एक क्वेश्चन पे 2-2 नंबर क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो मतलब टोटल हमारा 36 नंबर सही था, तो 36 में हम क्या करेंगे, 20 को हटा देंगे, तो टोटल जो हम गलत नंबर किए हैं वो नंबर निकल जाएगा ना। मतलब 20 नंबर तो हमारा आया है, लेकिन इसमें से 16 नंबर और कम हो गया, मतलब 16 नंबर कहाँ पे गया है, तो जिसका गलत उत्तर दिया तो उसमें 16 नंबर कट गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो निकालेंगे क्या हम लोग, गलत प्रश्नों की संख्या, नहीं, गलत प्रश्नों के अंक। तो क्या लिखेंगे, गलत प्रश्नों के लिए काटे गए अंक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 36 टोटल नंबर इतना आया है और अभी कितना परसेंट पे इतना, तो मतलब टोटल हमारा क्या आ गया 16। टोटल नंबर कितना है 16, गलत नंबर जो हम लोग को कटा है वो कितना नंबर कटा, 16 नंबर, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हम एक नंबर गलत करते हैं, एक क्वेश्चन तो 2 नंबर घटता है, 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 4 नंबर घटेगा, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 6 नंबर घटेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 10 पेन खरीदे हैं, कितना रुपया में, 20 रुपया में। तो एक पेन का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 20 को हम लोग भागा देते हैं 10 पेन से, तब ना निकलता है एक पेन का दाम 2 रुपया। तो उसी तरह से हम लोग को टोटल जो है सो क्वेश्चन हम लोग को इतना गलत उत्तर दिए थे, ठीक है। तो टोटल गलत उत्तर इतना है और एक गलत उत्तर में हम लोग को कितना नंबर कटता है, 2 नंबर। तो इतना से हम लोग भाग दे देंगे तो 8, मतलब जो है सो 8 प्रश्न हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग क्या दिए हैं, 8 प्रश्न की जो उत्तर है वो गलत दिए। तो 8 प्रश्न का उत्तर गलत दिया, मतलब हमारा क्या नंबर घटा, 16 नंबर घटा ना। तो चलिए ये सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आप लोग नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, जो टोटल नंबर हम लोग का आया है उसमें से जो सही नंबर है उसमें घटा दिए, ठीक है। टोटल हम लोग का सही आया था जिसमें सभी परसेंट वाला ये तो घटा दिए, तो मतलब 16 नंबर हमारा क्या हुआ, कम हुआ। किस चीज में कम हुआ 16 नंबर, जो गलत उत्तर दिए थे उसमें। तो अब बताइए 16 है, तो क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सेम क्या बोला, मोहिनी को -5 अंक मिले हैं। कितना अंक मिले हैं, मोहिनी कोई लड़की है जो कि उसको -5 अंक मिले हैं, जिसमें से वो क्या किए, 7 प्रश्न क्या किए, वो सही किए, ठीक है। तो मोहिनी का क्या लिखेंगे हम लोग, मोहिनी का प्राप्त अंक बराबर क्या है, -5, मतलब उसका माइनस में चला गया। और जबकि क्या लिखी है, तो सही उत्तरों की संख्या लिख देते हैं, ठीक है। बराबर क्या है, 7 है। तो क्या लिखेंगे, सही प्रश्नों उत्तर के अंक बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुने 1 प्रश्न का 3, तो 7 प्रश्न का कितना हो जाएगा, 21।
मतलब वो टोटल 21 नंबर उसका आया है, तो उसमें क्या हो गया -5 नंबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अब हम लोग, जैसे देखिए उसका टोटल 21 प्रश्न सही हुआ था, सॉरी 21 नंबर आया था टोटल, मोहिनी का 21 नंबर आया, लेकिन उसका अभी क्या बोला है -5 नंबर। 21 नंबर तो घट गया ना, टोटल का टोटल 21 नंबर क्या हो गया उसका घट गया, और उसमें और -5 नंबर क्या हो गया घट गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मोहिनी द्वारा गलत उत्तर देने का काटा गया अंक बराबर लिख देते। ठीक है, कटा अंक बराबर, काटा गया अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल ये 21 भी घटा है ना, और ये कितना है 5 भी अंक घट गया, मतलब टोटल हमारा क्या हो गया 26 नंबर घटा है। ठीक है ना, अब बोलेगा सर यहाँ माइनस में 5 है, तो देखिए बाबू माइनस में 5 है मतलब वो क्या हुआ घटा है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या कर रहे हैं, 21 नंबर भी घटा है ना और 5 नंबर भी घटा है, तो आप लोग यहाँ पे भी माइनस लगा सकते, लेकिन यहाँ हम लोग को वैसा कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग बस दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, 21 और इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़े, ये भी घटा है ये भी घटा है, तो दोनों को जोड़ के 26 नंबर टोटल उसका क्या हुआ घटा है। मोहिनी का कितना नंबर घटा है 26 नंबर, तो पूछा है कि उसको कितने गलत उत्तर दिए। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर, क्या करेंगे हम लोग 26 भागा एक नंबर, एक गलत उत्तर के लिए कितना होता है 2 नंबर कटता है, तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 13, तो बराबर क्या हो गया 13 प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है, कोई दुकानदार एक कलम को बेचने पे 1 रुपया लाभ होता है, जबकि एक पेंसिल को बेचने पे 40 पैसे की हानि होती है। ठीक है, यदि हम एक पेन को बेचे तो उस पेन पे हमारा 1 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ, मतलब फायदा हुआ। ठीक है, और यदि हमको पुराना स्टॉक से था जो कि पेंसिल को हम उसको बेच रहे तो 40 पैसे का क्या होता है हमारा वो हानि होता है। तो इसमें से क्या बोला है, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि में उसने 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में कितने पेंसिल बेची। ठीक है, मतलब वो क्या, वो 5 रुपए का नुकसान चला गया, उसका घाटा हो गया, लेकिन उसने 45 कलम भी जो है उसको बेचा था ना, 45 कलम बेचने पे उसको क्या होना चाहिए, एक कलम पे 1 रुपये फायदा, तो 45 कलम के लिए उसको 45 रुपये फायदा होना चाहिए, लेकिन 5 रुपये और नुकसान में चला गया, मतलब क्या वो 45 रुपये जो फायदा हो वो भी नुकसान में गया और 5 रुपये और एक्स्ट्रा नुकसान में गया, मतलब टोटल उसका नुकसान का कितना हो गया 50 रुपए का क्या हुआ उसका टोटल नुकसान हुआ। ठीक है, फायदा और जो भी घटा करके हम लोग करेंगे तो चलिए इसको हल लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, अक्टूबर महीने की हानि 5 रुपया, तो लिखेंगे अक्टूबर माह की हानि बराबर कितना है जी 5 रुपया। ठीक है, और इसमें क्या बेचा था कलम ना, और क्या लिखे हैं इस अवधि, चलो लिखते हैं इस अवधि में 45 कलम बेची गई। ठीक है, जिसमें लाभ बराबर क्या हो जाएगा 45 रुपया, 5 रुपए का हानि हुआ, इसी अवधि में 45 रुपए का उसने क्या हुआ है कलम बेचा है, तो क्या हो गया उसको 45 रुपए का हानि, तो हम लोग क्या लिखेंगे कुल हानि बराबर, देखिए कुल हानि बराबर क्या हो गया, ये भी 45 रुपया उसको क्या हो गया नुकसान में चला गया और ये 5 रुपया और एक्स्ट्रा नुकसान में गया, मतलब टोटल क्या हो गया 45 रुपया प्लस 5 रुपया बराबर क्या हो गया उसका 50 रुपया, टोटल उसका नुकसान कितना हो गया 50 रुपया। ठीक है, अब बोला जब 50 रुपए का उसका नुकसान हो गया तो उसका पेंसिल कितना बेचा था, मतलब वो कितना पेंसिल बेच दिया जो उसको इतना सारा नुकसान हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग पेंसिल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इससे वाला टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व करने के लिए किए थे, तो जिसको हम भागा दिए थे, तो एक पेंसिल का 40 पैसा दाम था, तो 40 पैसा से भाग देंगे। ठीक है, तो इसके पहले देखिए ये रुपया में जिसको हम लोग क्या कर लेना पड़ेगा पैसा में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा होता है ना, 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा, तो उसको हम लोग 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो
1 रुपया बराबर क्या लिखेंगे, 100 पैसा। ठीक है, तो 50 रुपया बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 50 गुने 100 पैसा। ठीक है, इतना बराबर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 इतना पैसा। ठीक है, तो लिखेंगे अब एक पेंसिल के मूल्य से इतना को, इतना पैसा ना, इतना पैसा में भाग देने पर हमारा कुल क्या आ जाएगा, हमारा कुल पेंसिल की संख्या ना, पेंसिलों की संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हम लोगों का, पेंसिलों का संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे अभी हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए का साइन देंगे और कितना से भागा देना है, 40 पैसा से। एक पेंसिल के मूल्य से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 40 पैसा। तो हम लोग 40 पैसा से क्या करेंगे, भाग देंगे किसको, हम लोग 5000 को। 5000 ये क्या है, सब में पैसा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, कितना आएगा, 1 0 से 1 0। ठीक है, 4 को एक बार में जाएगा तो 4 1 4। उसके बाद क्या होगा, 4 दूनी का 8 और 4 5 का 20। इतना क्या हो गया हमारा, पेंसिलें वो उसने बेचा था। ठीक है, 125 पेंसिलें उसने क्या किया, बेचा, और उसमें से 45 कलम बेचा, तो उसको जाकर के 5 रुपए का हानि हुआ। ये भाग नहीं देने के लिए आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कीजिएगा, आप लोग शायद को ये समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 40 से जो है सो 5000 को क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो 40 से क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पे क्या बचेगा, 100। तो 40 दूनी फिर 80 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 4 5 20। ठीक है, 200, मतलब क्या हो जाएगा 125 पेंसिल। तो उम्मीद करती है समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि नवंबर महीने में, ठीक है, ना उसमें लाभ हुआ ना हानि, लेकिन उसने कुछ कलम बेची है। ठीक है, तो नवंबर महीने में उसका क्या हुआ है, सेल हुआ, ना उसको लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, लेकिन उसने क्या हुआ, कुछ कलम बेचा है। तो उसको तो क्या होगा, कुछ तो नुकसान गया है ना, मतलब जो है तो पूंजी तो निकल गया, लेकिन उसका कुछ नुकसान गया। तो क्या है, देखते हैं हम लोग। नवंबर महीने उसने ना लाभ हुआ ना हानि, यदि उसने महीने में उसने 70 कलम बेची है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं नवंबर महीने में बेची गई कलमों, ठीक है, कितना है, बेची गई कलमों की संख्या लिखते हैं, की संख्या बराबर क्या हो गया जी, यहाँ पे हमारा 70। तो क्या हो गया, 70 हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 70 कलम बेचने पर प्राप्त लाभ बराबर क्या हो गया, 70। देखिए, एक कलम पे उसको 1 रुपया लाभ होता है, तो 70 कलम पे उसको कितना होगा, 70 रुपया लाभ होगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी हम लोग पैसा में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 40 पैसा से भाग दे देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 70 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 70 गुने का 100 पैसा। ठीक है ना, मतलब हमारा क्या आ गया, इतना पैसा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, पेंसिलों की संख्या ना, पेंसिलों की संख्या बराबर, ठीक है, पेंसिलों की संख्या बराबर क्या होगा यहाँ पे हम लोगों का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी आया उसको हम लोग एक पेंसिल के दाम से भाग दे देंगे, टोटल पेंसिल का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, 1 0 से 1 0 होगा ना,
4 एका 4, बचेगा यहाँ क्या 3, ठीक है। 4 सत्ते 28, बचेगा 2, फिर उतरेगा 0 तो 4 बचेगा 20, मतलब कितना हो जाएगा 175 पेंसिल। कितना हो गया 175 पेंसिल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग को जो है 7000 से भाग इस तरह से नहीं देने आता होगा तो आप लोग 40 से भाग दे दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और हम लोग आज का क्लास जो है यहीं पे हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, ठीक है, प्रश्नावली अगले से, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो सुधारण में भी है आप लोग वहां पे जाकर के बना सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा हमको भी, जिसके माध्यम से पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, उससे जो भी हमारे नोटिफिकेशन से आपके तक पहुंच सके, ठीक है। जो भी हमारे वीडियो बनाते हैं आपके तक पहुंच सके वो, ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। जय हिंद।